आपने कॉमर्स के लिए सबसे पहले एम डिसाइड किया, बंदे को पता होना चाहिए वो करना क्या चाहिए। हमें कुछ ऐसे हिंट्स और आइडियाज मिल गए थे जिसके कारण मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में छोड़ दो, पढ़ाई सिंपल छोड़ दो। बच्चे को ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। तो आज हम सीधा इस पे बात करेंगे कि इंटरव्यू है कॉमर्स स्ट्रीम के जो अभी सी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको पसंद आता है आप देखिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्टली। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। ठीक है, कॉमर्स आपने क्यों लिया? ठीक है, आपने डिसाइड कब किया था कि आपको कॉमर्स ही लेना है? और जो आपने कॉमर्स लिया तो क्या अभी जो आपने सोचा था स्टार्टिंग में, क्या वो सब अभी ऐसे ही चल रहा है? तो आपका जो करियर ऑप्शन था वो क्या था? तो पहले आप स्टार्ट कीजिए, आपने कॉमर्स लिया क्यों और कब सोचा इसके बारे में? कॉमर्स के बारे में मैंने सोचा था अपनी स्कूल लाइफ में। स्कूल में ही हमें कुछ ऐसे हिंट्स और आइडियाज मिल गए थे जिसके कारण मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में आना है। बेसिकली मेरे को अकाउंटिंग और फाइनेंस की तरफ ही जाना था, तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था मेरे पास कि मुझे कॉमर्स की तरफ जाना है। और कॉमर्स के बारे में जब मैं 11th में मैंने कॉमर्स ली तो उसके बारे में और डीप देखा, कॉमर्स क्या है, कैसे है, और उसमें सब्जेक्ट्स थे। कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसमें सब्जेक्ट थे अकाउंट्स, मैथ्स। सो आप अगर ये होता है कि अगर बच्चा अभी 10th पास किया है, ठीक है, वो चाहता है कि कॉमर्स ले, आर्ट्स ले या साइंस ले, ठीक है, तो आपका जो झुकाव है कॉमर्स की तरफ क्यों रहेगा कि आपने कॉमर्स लिया? तो आप ऐसा उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो कॉमर्स को पहले एनालाइज करें? कुछ ऐसा पॉइंट है जो कॉमर्स में एडवांटेज देता हो? मैं किसी बच्चे को ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगा सब्जेक्ट, क्योंकि हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, मैं कॉमर्स वाले को बताऊँ तो कॉमर्स एक बच्चा मतलब 10वीं पास करके खड़ा है मार्क्स ग्रेस लेके, उसको तीन रास्ते उसके पास। तो मैं बेसिकली कॉमर्स के लिए सजेस्ट करूँगा। क्यों करूँगा? बेसिकली उसका इंटरेस्ट कर, पहले वो चाहे देखे उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। कॉमर्स में मेन फाइनेंस है, फाइनेंस की तरफ ही जाता है कॉमर्स, और उसका इंटरेस्ट है तो वो उस और जा सकता है। कॉमर्स के लिए एम डिसाइड होना जरूरी है कि होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कॉमर्स के लिए सबसे पहले एम डिसाइड कीजिए, बंदे को पता होना चाहिए वो करना क्या चाहता है। अगर उसको बनना इंजीनियर है तो कॉमर्स लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और उसको बनना स्पेस में जाना है, ठीक है, तो कॉमर्स बिल्कुल इलॉजिकल है उसके लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा जिसको जैसे सेक्टर्स है, कॉमर्स के कुछ सेक्टर डिसाइड, जैसे कि फाइनेंस है, बैंकिंग सेक्टर्स है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स भी जो कॉमर्स की तरफ जाते हैं, तो उन सब में उनको इंटरेस्ट है तो कॉमर्स को सेलेक्ट कर सकता है। सो जो आपका एक्सपीरियंस था वो क्या था कॉमर्स में? मुझे ये बताइए कि आपने स्टार्टिंग 11th में लिया तो क्या प्रोग्रेस रही है? ऐसे तो कुछ खास नहीं, फिर भी बताता हूँ कि कॉमर्स मैंने 11th कॉमर्स ली, उसके बाद एक साल तो मुझे समझने में लग गया कि कॉमर्स है क्या, कैसे है, सब्जेक्ट समझा। 12th में थोड़ा बहुत समझ आया तो उसके हिसाब से स्टडी हुई, पर अब 12th में मार्क्स आया, उसके बाद हम बीकॉम, अभी मैं कॉमर्स के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेसिकली एम था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तो आपने सोचा चार्टर्ड अकाउंटेंट लिए, तो बेसिकली आपके इसलिए झुकाव है कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को अपने करियर में चार्टर्ड अकाउंट चुनना है तो क्या वो सीधा कॉमर्स ले ले फिर तो बिना कुछ सोचे? चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोर्स में एंटर होने के लिए कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है कि कोई कॉमर्स ही लेगा, वो आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स या किसी से भी रखता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कॉमर्स ही ले, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा फाइनेंस है, उसके कॉमर्स के बिना उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो चूज करता है, मान लो कोई बंदा आर्ट साइड से है, उसको चार्टर्ड अकाउंट बनना है, उसको तो एक साल पहले लग जाएगा कॉमर्स समझने में, अकाउंट फाइनेंस समझने में लग जाएगा, तब उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंट की जर्नी पे स्टार्ट करेगा। गुड। अच्छा, मान लो अब अभी 10th के एग्जाम्स खत्म हुए, ठीक है, तो बच्चा पहले तीनों स्ट्रीम को एनालाइज करे या कॉमर्स को एनालाइज करके वो कॉमर्स ले ले? मैं तो बेसिकली इंटरेस्ट पे जाऊँगा, अगर बच्चा करना क्या चाहता है उसके हिसाब से उसको स्ट्रीम्स एनालाइज करनी चाहिए। अगर वो देखना तो कुछ और मतलब उसको करना है गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आर्ट्स की तरफ जाए प्रेफर करें, और उसको फाइनेंस और अकाउंटिंग से इंटरेस्ट, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स या साइंस में सकता है, उसको फिजिक्स बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो साइंस स्ट्रीम से जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है। कॉमर्स का सबसे हार्ड सब्जेक्ट? कॉमर्स का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है अकाउंट। और सबसे मजेदार सब्जेक्ट?
अकाउंट्स, ओके, दोनों अकाउंट दोनों अकाउंट्स है। ओके, वाह। समझने वाले पे डिपेंड करता है, अगर वो अकाउंट को समझ गया तो उसके लिए मजेदार, और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा अकाउंट का डेबिट क्रेडिट तो फिर वो उसको सारा लग जाएगा। अच्छा, जैसे लोगों को एक मन में रहता है कि कॉमर्स लूंगा तो यार हार्ड बहुत है, फेल हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं मानता। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स कोई हार्ड नहीं है। अगर बंदा पढ़ना चाहे तो कॉमर्स को भी और साइंस को भी पढ़ लेता है। साइंस में 90% आते हैं, कॉमर्स में भी, और आर्ट्स में भी बंदा चाहे तो 99, 98 ला सकता है। ओके, तो अगर कोई कॉमर्स लेता है तो उसको किस करियर की तरफ देखना चाहिए बेसिकली? मेनली कर सकता है मेरे हिसाब से। तो मैंने अब तक जितनी स्टडी की है कॉमर्स और फाइनेंस की तरफ से, तो मैं बेसिकली ये रेफर करूँगा कि वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, CS, CMA कोर्स करे, और फिर बंदा चाहे तो ग्रेजुएशन साथ साथ कर सकता है, और फिर चाहे तो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फर्म स्टार्ट कर सकता है। उस पर डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है, उसका इंटरेस्ट देखता है। और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करके खड़ा है बंदा, उसको डिपेंड करता है वो अब किस रास्ते को चुने, उसके पास उस टाइम बहुत रास्ते खुले। तो कोई चाहता है कि मैं स्ट्रीम ऐसा जिसमें पैसा बहुत मिले, ठीक है, जॉब करूँ या कुछ भी करूँ तो उसमें पैसा कमाए अंधाधुन, तो वो किस स्ट्रीम को छोड़ दो पढ़ाई सिंपल छोड़ दो। सही बात है। तभी टाटा 10वीं के बाद तुम अगर सोच रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो कुछ नहीं है। तो आपने जब कॉमर्स लिया तो आपके मन में कोई डाउट, कोई दुविधा आई थी कि मुझे इसको छोड़ना चाहिए, आर्ट्स में लेना चाहिए? डिफिकल्टीज तो आती है। मैंने पहले बताया था कि आपको मेरे को कॉमर्स, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम को समझने में 1 साल लगते थे। फिर भी बंदा, अगर कोई बच्चा लेता है कॉमर्स स्ट्रीम, तो उसके साथ डिफिकल्टी तो पक्का आएगी अकाउंट को समझने, मैथ को समझने में, क्योंकि 10th तक की मैथ वैसे नहीं होती, और 11th 12th की मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट होती है। जैसे मैथ का तो कोई रिलेशन नहीं है रियल लाइफ से, फिर भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये बस कॉम्प्लिकेशन लाते हैं कॉमर्स में। जबकि मेन हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, फोकस बच्चों को किस पर ज़्यादा कॉमर्स में है? तो कॉमर्स में तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि अगर कॉमर्स को करियर बनाना है, तो उसको अकाउंट, फाइनेंस और थोड़ी बहुत नॉर्मल टिपिकल कैलकुलेशंस मैथ की आनी चाहिए। मतलब अगर बच्चा मैथ्स में बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक एवरेज रहा है, तो वो हवा नहीं है कि कॉमर्स को कोई डिफिकल्टी नहीं है उसको फ्यूचर में, आराम से फाइनेंस आराम से करता है। बस हाँ, बंदे को आनी चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि अकाउंट नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड तो है ही, मैथ नहीं है प्रॉपर, उसमें नॉर्मल साइन, कॉस्ट, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं लगती, उसमें से नॉर्मल बेसिकली परसेंटेज वगैरह, एवरेज वगैरह आनी चाहिए उसको। तो वो सब तो निकालना चाहिए बच्चों को, तभी तो फाइनेंस की हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चे ने कॉमर्स लिया, 11 12 अच्छा नहीं है, क्या CA में वो अच्छा कर पाएगा? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। मैं मार्क्स पे किसी बच्चे को प्रेफर नहीं करता, मार्क्स कुछ नहीं रखते, बंदे के पास नॉलेज है, अगर थोड़ा बहुत भी गेन किया उसने 11th 12th में अकाउंट, फाइनेंस, मैथ को, कर सकता है। बस उसको थोड़ी बहुत अपने हाथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेगा कॉमर्स के, चाहे CA हो, CMA या CS हो, एफर्ट्स लगा सकता है। बस वो कोर्स के सब डिपेंड करता है, वो उसकी पासिंग क्राइटेरिया, ट्वेल्थ में मार्क्स वगैरह देखते हैं। फिर भी अगर उसके पास नॉलेज और मार्क्स है, वो एलिजिबल क्राइटेरिया को पार कर रहा है, तो आराम से कर सकता है। बस उसको थोड़े एफर्ट्स लगाने। सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। आई होप कि ये पसंद आएगा हमारे व्यूअर्स को, ठीक है। मिलते हैं आपसे आगे।